वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली के सीएम श्री स्कूल की दाखिला प्रक्रिया में बदलाव। 13 को एंट्रेंस टेस्ट, कब आया का एडमिट कार्ड। दिल्ली सरकार ने अपने नए सीएम श्री स्कूलों में दाखिले के जारी शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत एंट्रेंस टेस्ट और संबंधित डेट को लगभग 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड अब 10 सितंबर से उपलब्ध होंगे, जबकि कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के लिए एंट्रेंस टेस्ट 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले एग्जाम की डेट 6 सितंबर की निर्धारित की गई थी और एडमिट कार्ड 23 अगस्त को जारी किए जाने थे। डीओई के मुताबिक यह एग्जाम द्विभाषी OMR फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जैसे विषय शामिल होंगे। यह एग्जाम 2.5 घंटे का होगा, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समय होगा। शिक्षा निदेशालय ने बताया कि चयनित छात्रों की फाइल लिस्ट 10 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी और दाखिला प्रक्रिया सितंबर के मध्य तक पूरी हो जाएगी। दिल्ली में बारिश ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। 2010 के बाद सबसे ज्यादा बरसा मॉनसून, पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली इस बार मॉनसून जमकर बरस रहा है। बारिश ने शहर को इस कदर भिगोया कि औसत आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए 843.1 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। यह सामान्य 640.4 मिलीमीटर से करीब 32% ज्यादा है। दिल्ली में 2010 के बाद ये सबसे ज्यादा बारिश है। मौसम विभाग की माने तो अभी भी बारिश का दौर जारी है, यानी आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश की संभावना है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के भूमि पूजन संग फर्स्ट फेज का काम शुरू। 15.2 किलोमीटर लाइन पर बनेंगे 14 स्टेशन। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से भूमि पूजन के बाद मेट्रो का निर्माण शुरू कराया। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण तहत 15.2 किलोमीटर लाइन का निर्माण होगा। 14 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले चरण के निर्माण के तहत एक कंपनी को 1277 करोड़ के टेंडर आवंटित किया गया है। इसके तहत मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर 9 तक मेट्रो स्टेशन तैयार किए जाएंगे। खतरनाक स्तर पर पहुंचा यमुना का पानी। फरीदाबाद की इन बस्तियों में भी संकट। यमुना का जलस्तर शुक्रवार को भी 2.5 लाख क्यूसेक बना हुआ है। पानी कम न होने के कारण फरीदाबाद निचले इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। लोग पुश्ता पर डेरा लगाए हुए हैं और राहत इंतजाम नाकाफी बताए जा रहे हैं। अभी पानी घटने की उम्मीद कम है। इस दौरान यमुना का जलस्तर आसपास के इलाकों के लिए भय का कारण बना हुआ है। आइए जानते हैं यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से फरीदाबाद में कहां-कहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली छठ पर घर जाना है। दिल्ली से बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। देखिए पूरी लिस्ट। दिवाली और छठ का त्योहार, मौसम नजदीक है और बिहार के लोग अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बार रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली, दिल्ली और आनंद विहार से बिहार के लिए 10 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलेगी, जो आपके त्योहार को और भी खास बनाएगी। साथ ही बिहार जाने वाले स्पेशल बसों की व्यवस्था भी आपको घर पहुंचाने में मदद करेगी। दिल्ली पुलिस ने निजी एयरलाइन पायलट को किया गिरफ्तार। लाइटर जैसे जासूसी कैमरे से बना रहा था महिला का वीडियो। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक 31 वर्षीय निजी एयरलाइन पायलट को एक महिला के आपत्तिजनक वीडियो छिपे जासूसी कैमरे से रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के बयान के अनुसार गिरफ्तारी दक्षिण पश्चिम जिले के किशनगढ़ थाने की टीम ने की। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के आगरा के सिविल लाइंस निवासी मोहित प्रत्यदर्शी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक लाइटर के आकार का उपकरण भी बरामद किया है, जिसमें छिपा कैमरा लगा था।
कादरपुर बांध टूटने से गुरुग्राम के सेक्टर 107 में बाढ़ सोसाइटीज में नजफगढ़ ड्रेन के पानी का कब्जा। सेक्टर 107 की हाउसिंग सोसाइटियों में इन दिनों हालात बेहद खराब है। नजफगढ़ ड्रेन का पानी सोसाइटियों तक पहुंच गया है। इससे निवासियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कादरपुर बांध टूटने का असर तीसरे दिन भी दिखाई दिया। यहाँ का पानी भी बादशाहपुर ड्रेन के माध्यम से नजफगढ़ ड्रेन तक पहुंच गया है। सेक्टर 107 को ग्लोबल M3M वुडशेड सोसाइटी में कई फुट पानी जमा हो गया है। ट्रैक्टर की मदद से लोगों को निकाला भी जा रहा है। निवासियों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का राहत कार्य शुरू करने के लिए कोई मदद नहीं मिली। गुरुग्राम में अवैध विज्ञापन बैनरों के खिलाफ नगर निगम सख्त RWA पर कार्रवाई की चेतावनी। नगर निगम गुरुग्राम अब शहर के सेक्टरों के गेटों पर लगे अवैध विज्ञापनों के विरुद्ध सख्ती बरतने जा रहा है। निगम की ओर से किए गए सर्वे में पता चला है कि अधिकांश सेक्टरों में गेटों पर विज्ञापन बोर्ड और बैनर बिना अनुमति के लगाए गए हैं। इससे निगम को प्रतिवर्ष लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। निगम में वैसे अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए अभियान चलाने की तैयारी में है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सेक्टर 1 से लेकर 58 तक HSVP द्वारा बसाए गए खुले सेक्टर हैं। इनमें से ज्यादातर सेक्टरों के मुख्य गेटों पर निजी कंपनियों, दुकानदारों और संस्थानों के विज्ञापन बोर्ड चिपके हुए हैं। वहीं सेक्टर 59 से 115 तक लाइसेंसी बिल्डरों की सोसाइटियां और कॉलोनियां बसी हुई है, जहां अपेक्षाकृत कम अवैध विज्ञापन दिखते हैं। सर्वे में यह साफ हुआ है कि खुले सेक्टरों में अवैध विज्ञापनों की भरमार है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के 29 गांव बनेंगे आदर्श ग्राम। विकास के कामों पर 350 करोड़ खर्च करेगा येडा क्षेत्र के 29 गांव आदर्श बनेंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने तैयारी तेज कर दी है। इनमें सड़क, सीवर, बिजली और डिजिटल लाइब्रेरी समेत अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। प्राधिकरण DPR के तहत इन गाँव में काम कराएगा। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि येडा क्षेत्र के 29 गाँव को आदर्श बनाने के लिए DPR तैयार कराई गई थी। इनमें से 9 गांव का काम लगभग पूरा हो गया है। हालांकि प्राधिकरण ने अब तक कार्यों की गुणवत्ता की जांच नहीं की। गांव में DPR के तहत ही कार्यों की गुणवत्ता को परखा जाएगा और इसका विवरण मांगा भी गया है। इन सभी गांव के विकास कार्य पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनिल अंबानी और आरकॉम को इस सरकारी बैंक ने घोषित किया फ्रॉड। जानिए क्या है मामला। वे शख्स जो कभी दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति था, उसे आज एक के बाद एक बैंक फ्रॉड करार दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की। SBI के बाद एक और सरकारी बैंक ने अनिल अंबानी को फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम को फ्रॉड घोषित कर दिया है। एक एक्सचेंज फाइलिंग से यह जानकारी सामने आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरकॉम के दिवाला असमाधान प्रक्रिया में जाने से पहले लिए गए लॉन्स के मामले में यह एक्शन लिया है। इससे अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। दिल्ली में फिर होने वाली है बारिश। पंजाब में बारिश ने ले ली 43 लोगों की जान। दिल्ली में आज भी बारिश के आसार है। इस बीच यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। वहीं पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 43 हो गई है। यमुना का उफनता पानी इस सप्ताह उत्तर दिल्ली के मजनू का टीला की तंग गलियों में घुस आया है, जिससे दर्जनों घर और दुकानें जलमग्न हो गई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी के उतरने के बाद इलाके में गीली लकड़ियां, टूटी मशीनें और ठहरे हुए नालों के गंदे पानी की बदबू एहसास कराती है कि बहुत कुछ अब नए सिरे से शुरू करना होगा। अब पंजाब में लुधियाना जिला प्रशासन ने सतलुज नदी के तेज बहाव के कारण जिले के पूर्वी हिस्से में एक तटबंध पर भारी दबाव पड़ने के बाद अलर्ट भी जारी कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि अगर बंद और कमजोर होता है और टूटता है तो ससराली, बूंट, रावत, हवास, सीरा, बूथगढ़, मंगली टांडा, ढेरी, खवाजकी, खासी खुर्द, मंगली कादर, मतिवाड़ा, मंगत और मेहरबान सहित कई गांवों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ चुनाव में किससे मिली जीत, कार्यकारिणी के नतीजे भी घोषित। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के हालिया चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा के प्रोफेसर वीएस नेगी अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने मुख्य प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के प्रोफेसर राजीव रे को 638 वोटों से मात दी। प्रोफेसर नेगी को कुल 3776 वोट मिले, जबकि प्रोफेसर राजीव रे को 2728 वोट ही मिले। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन के प्रोफेसर राज झा को 1451 मत मिले। चुनाव में शिक्षकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कुल 9800 पात्र शिक्षकों में से 8221 ने मतदान किया। इस तरह 84% शिक्षक मतदान केंद्र पहुंचे और यह आंकड़ा पिछले साल 85.85% से थोड़ा कम है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आर्ट्स फैकल्टी और सत्यकॉम भवन में स्थापित 32 बूथों पर। दिल्ली के वकील 8 सितंबर से फिर करेंगे हड़ताल, बार एसोसिएशन का ऐलान। दिल्ली में वकील 8 सितंबर से फिर हड़ताल पर जाएंगे। आंदोलन को तेज किया जाएगा। बार एसोसिएशन ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। दिल्ली के जिला बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बुधवार को एक आपात बैठक बुलाई और ये फैसला लिया कि वकील 8 सितंबर से कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे पहले दिल्ली के वकीलों ने 22 अगस्त हड़ताल शुरू की थी और 28 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रतिनिधि से हुई मुलाकात के बाद इसे खत्म करने का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस में प्रमोशन पॉलिसी को लेकर पुलिसकर्मियों में असंतोष की स्थिति, जानिए क्या कहा। दिल्ली पुलिस ने प्रमोशन पॉलिसी को लेकर हाल ही के दिनों में असंतोष व बहस तेज हो गई है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था न सिर्फ उनके मनोबल को कमजोर कर रही बल्कि विभागीय कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है। ताजा मामला एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है जिसने पुलिस कमिश्नर को ईमेल भेजकर प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव की मांग की है। इस सुझाव ने दिल्ली पुलिस के भीतर नई चर्चा छेड़ दी है। दिल्ली में इस दिन लगने जा रही है लोक अदालत, जानिए ट्रैफिक चालान का कैसे होगा निपटारा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने की तारीख की घोषणा कर दी है। दिल्ली में 2 करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है ताकि वे कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा कर सके। अब लोगों का साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जल्द ही इंतजार का समय समाप्त हो जाएगा। दरअसल दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में DSLSA के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने बताया कि 31 मई 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा 13 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। वीएस नेगी चुने गए अध्यक्ष, एनडीटीएफ उम्मीदवार को लगातार तीसरी बार जीत। डोटा के अध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की जीत दर्ज की है। एनडीटीएफ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रोफेसर वीएस नेगी ने 638 वोटों के अंतर से वामपंथी शिक्षक संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के प्रत्याशी प्रोफेसर राजीव रे को हटा दिया है। प्रोफेसर नेगी को 3366 और प्रोफेसर रे को 2728 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन AADTA के प्रत्याशी प्रोफेसर राजेश झा 1420 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। कमलेश कुमार रघुवंशी 451 वोट के साथ चौथे और संदीप कुमार 14 वोट के साथ पांचवें व संजय मोहन मराले 10 वोट के साथ छठे स्थान पर रहे। ना एनडीए पास ना सेना की नौकरी, फिर भी बना लेफ्टिनेंट और ठग ली युवती से रकम, ऐसे खुला भेद। दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिला की टीम ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को पैरा कमांडो लेफ्टिनेंट बताकर न केवल परिवार और समाज को धोखा दिया बल्कि शादी का झांसा देकर एक युवती से 70,000 भी ठग लिए। आरोपी के पास से आर्मी की वर्दी और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए हैं। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपांशु 23 वर्षीय निवासी संजीव नगर कानपुर के रूप में हुई है। तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद को मिली बड़ी राहत, दिल्ली पुलिस ने दी क्लीन चिट।
तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर साल 2020 में कोविड के दौरान महामारी फैलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद काफी हंगामा भी मचा था और मौलाना के खिलाफ हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर ने FIR दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया था कि लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करते हुए मौलाना खाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से तबलीगी जमात के साथियों को देश विदेश से बुलाकर निजामुद्दीन मरकज में जमा किया था। करीब 5 साल की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को पाक साफ बताया है। पुलिस का कहना है कि मौलाना के जब्त किए गए लैपटॉप में जो बयान रिकॉर्ड हुए हैं उनकी जांच की गई थी। इन बयानों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। उनके सभी बयान इस्लाम धर्म से जुड़े निकले हैं, जिसमें मौलाना साद मुसलमानों को बुरी बातों से रोकते हुए और अच्छी बातों पर अमल करने के लिए कह रहे हैं। यमुना के उफान से पूर्वी दिल्ली में हाहाकार। 3 दिन में वोट क्लब ने 2500 लोगों और 1500 पशुओं के बचाया। यमुना अपने रौद्र रूप में है। पानी का बहाव बहुत तेज है। जलस्तर से प्रभावित क्षेत्रों में जान बचाने में पूर्वी जिले का बोट क्लब मददगार साबित हो रहा है। पिछले 3 दिन में क्लब के गोताखोरों व सदस्यों ने 2500 लोगों का रेस्क्यू किया है। यह वह लोग हैं जो अपने घर व झुग्गियों में फंसे हुए हैं। 1000 से अधिक बेसहारा गाय बचाने के साथ ही खादर गांव, पुराना उस्मानपुर, पुराना गढ़ी मेंढू गांव, सिविल लाइन, गीता कॉलोनी, पुराना लोहा पुल, यमुना बैंक, जैतपुर, मयूर विहार, फेज 1 DND, गीता कॉलोनी, यमुना बैंक समेत कई क्षेत्रों में बोट क्लब पिछले 3 दिनों से समय समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। चाकू की नोक पर दिया वारदात को अंजाम। अब पुलिस ने नाबालिग समेत 4 दबोचे। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक दुकानदार को चाकू की नोक पर लूट लिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी गई नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि 3 अज्ञात लड़के दुकान में घुसे और चाकू दिखाकर लूटपाट की। आरोपियों को सुल्तानपुरी के फूलवाला पार्क से गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक दिवस पर कुलपति पुरस्कार योजना का शुभारंभ। आवेदन से इनाम तक का पढ़िए हर अपडेट। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुलपति पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के लिए 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों में आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का भी औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़े ने की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नोदनाथ मिश्र को शिक्षा क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें 11,000 रुपए नगद, शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। त्योहारों पर दिल्ली वालों की होगी बल्ले बल्ले। GST कटौती से व्यापार में भारी उछाल की उम्मीद। त्योहारी मौसम में GST दरों में कटौती से दिल्ली के व्यापार में 15% उछाल की उम्मीद है। उद्योग जगत इसे दीपावली का उपहार मान रहा है। व्यापारी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देने की तैयारी कर रहे हैं। थोक व्यापारी इनपुट क्रेडिट को लेकर चिंतित है। ऑटो पार्ट्स और वाहन उद्योग में वृद्धि की उम्मीद है। मदर डेयरी उपभोक्ताओं को लाभ देने पर विचार कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू किया NDMC स्कूलों के विकास में विरासत भी पाठ्यक्रम। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने NDMC स्कूलों में नए पाठ्यक्रम का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा दिए गए संस्कार भारत के भविष्य को आकार देंगे। नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य विकास के साथ विरासत को जोड़ना है, जो विद्यार्थियों को आधुनिक ज्ञान के साथ भारतीय संस्कृति से जोड़ेगा। इस पाठ्यक्रम में योग, अंकगणित और प्राचीन ज्ञान को शामिल किया गया है। दिल्ली की सड़कें होगी अधिक मजबूत। अब पॉलीमर मिक्स बिटुमिन का होगा इस्तेमाल। जाने क्या है यह तकनीक। दिल्ली सरकार सड़कों को मजबूत बनाने के लिए अब पॉलीमर मिक्स बिटुमिन का उपयोग करेगी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे सड़कों की उम्र बढ़ेगी और वे जल्दी खराब नहीं होंगी। हालांकि निर्माण लागत 25% तक की बढ़ जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और वर्तमान में NHAI भी अपनी सड़कों में इसका उपयोग कर रहा है। बता दें कि
कि बिटुमेन का उपयोग सड़क की ऊपरी परत बनाने के लिए किया जाता है, जो कोल तार और गिट्टी को मिक्स कर बनता है। नई व्यवस्था के तहत अब पॉलीमर को कारखाने में ही बिटुमेन में मिलाया जाता है। कुछ कंपनियां मांग होने पर इसकी आपूर्ति करती है। पहले इसका उपयोग क्रॉसिंग मैस्टिक के काम में किया जाता था। हंसराज कॉलेज ने रचा इतिहास। NIRF 2025 की रैंकिंग में हासिल किया देश भर में तीसरा स्थान। हंसराज कॉलेज के लिए आज का दिन गर्व का है। कॉलेज ने NIRF 2025 में देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल के 12वें स्थान से एक बड़ी छलांग है। प्राचार्य प्रोफेसर रमा ने कहा कि उनका लक्ष्य शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। उन्होंने इस सफलता को पूरे कॉलेज परिवार की सामूहिक मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया है। ये सफलता पिछले वर्ष की तुलना में एक बड़ी छलांग है, जब कॉलेज 12वें स्थान पर था। कॉलेज की प्रतिष्ठा और गरिमा केवल एक शैक्षणिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि उसकी बुनियादी महामना दयानंद सरस्वती की तपस्या और महात्मा हंसराज के त्याग पर टिकी हुई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।